स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम लिमिट्स पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे ये लेक्चर 3 होगा। इसे आप सावधानीपूर्वक समझें, लास्ट तक भी देखें, ये सारी बात आपके समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, और अभी तक आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लास्ट अपने इष्ट मित्रों को भी बताएँ, जिससे सारी बातें ठीक से समझ में आए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻² + 1 का होल पावर 1/x। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिमिट जो x टेंस टू इन्फिनिटी है, ये x के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि किसी पावर में इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होता है। अब 1/x में इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा। तो ये जो है किस रूप में हो जाएगा? इन्फिनिटी टू पावर 0 के फॉर्म का हो जाएगा। इन्फिनिटी टू पावर 0 के रूप का ये हो जाएगा। तो ऐसा डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें स्टूडेंट एक हम अभी आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाएंगे। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है उसको पहले बता दें, तब ही सवाल शुरू करते हैं। ये एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? जब लिमिट का मान रखने पर इनफाइनाइट रूप या अनडिफाइंड रूप या अपरिभाषित रूप आ जाए वैल्यू, तब ये काम करता है एल हॉस्पिटल रूल। और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन होने चाहिए, माने p/q के रूप का होना चाहिए। तो इसको लिखता हूँ मैं एल हॉस्पिटल रूल, संक्षेप में क्या एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई फंक्शन f(x) है ऊपर और नीचे g(x) है, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिया हमने। अब अगर डायरेक्ट 0 रख देने पर ये मान 0/0 हो जाए, या इन्फिनिटी टू पावर 0 हो जाए, या 1/0 हो जाए, या इन्फिनिटी हो जाए, इस प्रकार स्टूडेंट सब ये या 1/0 हो जाए, ये सब जो फॉर्म है अपरिभाषित रूप यानी अनडिटरमिनेड फॉर्म में कहलाते हैं। तो ऐसा आप नहीं रख सकते कि इस प्रकार नहीं कर सकते। तो इसके लिए सरल तरीका क्या है? अगर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है, कम समय में, है ना, आ जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रकार से करने के। तो करते क्या है, जब लिमिट रख देने पर इस प्रकार का आ जाए तो हम डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे। करेंगे क्या कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अवकलन करिए तब उसके बाद फिर लिमिट रखेंगे। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x), जो भी फंक्शन हो, या तो हम f लिख दिए हैं, /g'(x), ये रख दिया। फिर इसके बाद लिमिट लगा दे। पहले एक बार ये करने के बाद अब इसमें लिमिट लगा देंगे। और जब लिमिट लगाते हैं तो फिर लिमिट लिखते नहीं हैं वहाँ पर। अगर दोबारा जैसे हम रख रहे हैं, अभी एक बार डिफरेंशियल कर दिए हैं, अब अगर इसमें हम ये x के स्थान में 0 रखेंगे तो अगर ये परिभाषित रूप माने निश्चित रूप, एक फाइनाइट रूप आता तब तो ठीक है। अगर फिर से ये अनडिटर्मिनेड फॉर्म में आता है तो अगेन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल करते हैं, माने पुनः अंश और हर का फिर से अवकलन करते हैं। कहने में ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक फाइनाइट रूप ना आ जाए लिमिट रखने पर। ठीक है, 2 बार 3 बार करना पड़े कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अधिकतम 2 बार में आ जाता है, ध्यान रखें। इस प्रकार से यही एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। ठीक है, माने न्यूमरेटर फंक्शन रहे, दोनों का अलग डिफरेंशियल करेंगे। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट दोनों फंक्शन ऊपर ही है, x sin x है या x log x है, तो कैसे करेंगे? वो नीचे है ही नहीं, तो आप किसी न रूप में नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन लाइए। जैसे मान लिया हमने दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए x log x है, अब इसको नीचे है ही नहीं तो कैसे करेंगे? तो क्या काम करेंगे? इसको बना सकते हैं log x लिख करके और x के स्थान में 1/x कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू फिर उतने हो जाएगी। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूप में हो भी जाएगा, तो दोनों का अलग डिफरेंशियल करके हल करेंगे। मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी न कीमत पर नीचे भी ले आने का प्रयास करिए, तभी एल हॉस्पिटल रूल लागू होगा। तो इत्मीनान से स्टूडेंट मैं एल हॉस्पिटल रूल समझा दिया। ये हर कंपटीशन में आपके काम आएंगे, है ना, BSc तक में ये सब है चीज़ें, सारी चीज़ें। देखिए अब क्वेश्चन देखें, लिमिट ये लिखा हुआ है तो सीधे रखने पर इन्फिनिटी रूप आ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, जो पावर वेरिएबल का है इसको नीचे लाने का प्रयास करेंगे, तभी तो ये हो पाएगा, एल हॉस्पिटल लग पाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट कैसे ऊपर के पावर को नीचे कब आ सकता है? जब लॉग लेते हैं। तो इसको हम y के बराबर मान लें। पहले फंक्शन क्या मान लेते, मान लिए y के बराबर ही हो गया। अब टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, अब दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। तो जब लाग लेंगे तो ये हो जाएगा log y = पावर वाला पहले उतर जाएगा, और लिमिट अपने स्थान पर लिखा है जहाँ लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/x इला की डिफिनेशन आप जानते होंगे,
1/x इंटू log e⁻²x + 1। ये log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इस प्रकार से जब पावर वाला गुणांक में आ जाता है, पहले आ जाता है। अब ये जब हो गया तो ये जो x है ये समझिए डिनोमिनेटर में भी है, इसके न्यूमरेटर में समझेंगे। अब अगर हम लिमिट रखते हैं स्टूडेंट तो ये x के स्थान में इन्फिनिटी, तो ये तो खैर नीचे इन्फिनिटी है, 0 बन जाएगा। लेकिन ये जो हमारा क्या रहेगा, ये इन्फिनिटी का रूप हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का रूप होने से ये सब क्या रहेंगे, अपरिभाषित रूप रहेंगे। तो क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर, चाहे x को नीचे यहाँ ले सकते हैं, इसके स्थान कर सकते हैं। तो दोनों का हम एल हॉस्पिटल रूल से हल करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए फिर ये लिमिट अब लिखते चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशियल करेंगे ऊपर वाले का। तो log का क्या होता है, 1/, में होता है ना, तो 1/, कितना, जितना ये हो e⁻²x + 1, ठीक है, ये हुआ। और इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो e⁻² क्या हो जाएगा, वही होता है e⁻²x का, और एक का 0 हो जाएगा। तो e⁻² का फिर से कर वही होगा, और इंटू 2x का फिर से करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका हो गया। और जो नीचे वाला x है उसका डिफरेंस कितना होगा, उसका तो 1 होगा, तो ये 1 रख देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। और इधर अपना log y लिखते चलेंगे, ये log y। फिर इसके बाद स्टूडेंट अभी इन्फिनिटी लिमिट है, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी। तो अभी ने एक बार डिफरेंशियल कर चुका, मैंने एल ऊपर भी नीचे कर चुके, अब ये इन्फिनिटी में रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित रूप आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट एक चीज़ ये ध्यान दें, जब ही चरघातांकी रहता है और लिमिट रखने पे इन्फिनिटी रूप आता है तो उसको अंश में और हर में जो 2x हो या x हो ऊपर नीचे भाग कर देते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। क्योंकि जब नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा और तब इन्फिनिटी रखूंगा तो वो 0 बना देगा ऊपर जा करके। इसीलिए सबसे पहले अब अगेन से फिर से नहीं करूँगा, मैंने एल हॉस्पिटल फिर से नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले e⁻² उसका अंश में और हर में भाग करेंगे। तो देखिए भाग करता यहीं पर किए दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर भाग करेंगे तो केवल 2 बचेगा, नीचे भाग करेंगे कट जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भाग कर तो 1/, में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1/, लिख दूँ या ऊपर जाएगा वो e⁻−2x हो जाएगा। ये काम कर देना चाहिए, ठीक। दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले पर देखना चाहिए कि भाग देने पर अंश और हर में क्या वो फाइनाइट रूप आ सकता है। अगर आ जाए तो पहले ये काम करेंगे भाग देने वाला, तब फिर अगर इसमें नहीं आता तब अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक, ये हुआ। अब आप x इन्फिनिटी रखिए, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये ऊपर तो 2 ही है, ठीक, नीचे 1 प्लस, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे 1/, इन्फिनिटी रहेगा, तो 1/, हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है, क्योंकि e⁻−∞ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो जैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, अब इसका मतलब 1/e⁻∞, मैंने 1/∞ होगा, है ना। तो 1/∞ का मतलब 0 हो जाता है, क्योंकि किसी पावर में अगर इन्फिनिटी है तो वह इन्फिनिटी ही रहेगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हुआ, ये log y = 2 हो गया है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं तो बेस ई मानते हैं, तो हम तो इसको पूरा कि y के बराबर माने थे, तो यहाँ से हम y निकालेंगे, देन इम्प्लास y = e⁻²। अगर लॉ की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, y बराबर जो बेस होता है वो दूसरे तरफ बेस के में रहेगा, लेकिन जो दूसरे तरफ बराबर में है वो पावर में चढ़ जाएगा, हो जाएगा। मैंने y बराबर कितना होगा, e⁻²। यही स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब कितना हो गया इसका आंसर, e²। इसका आंसर ये हो गया, ठीक। ध्यान दीजिए, इसको सब एल हॉस्पिटल रूल आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। और ये इसका लिमिट निकालने का ट्रिक तरीका पूरे विस्तार से ही बता रहा हूँ, जिससे आप लोग हर प्रकार से समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 7x माइनस cos 31x डिवाइड बाई x²। स्टूडेंट अगर कोई बात समझ में ना आवे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को रोक करके भी उसको ठीक से फेयर में उतार कर समझें कि कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मेरा मानना है कि आप लोग ठीक समझ गए होंगे, समझते होंगे, 1-2 बार में समझ जाएंगे सारी बातें, क्योंकि नई है आपकी एल हॉस्पिटल रूल, जो स्टूडेंट ना जानते होंगे। ध्यान दें, फिर से बता रहा हूँ वही एल हॉस्पिटल रूल को। फिर लिमिट x टेंड्स 0 cos 7x माइनस cos 31x डिवाइड बाई x²। अब डार्ट में अगर 0 रखूँ तो cos 0 नीचे भी 0, cos 0 1 तो करके 0 ग्रुप हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मान रखता हूँ तो किस रूप में हो जाएगा, 0/0 का हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो या तो फिर इसका प्रसार करें कॉस का, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं।
तो स्टूडेंट कास एक्स साइंस का प्रसार भी आपको जानना जरूरी होगा, जहाँ आवश्यकता होगी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अभी यही एल हॉस्पिटल रूल से बता रहे हैं और कास एक्स और साइंस का प्रसार हम आपको सिखा देंगे अभी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, वो क्या है जान ही गए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल करके तब ये लिमिट लगाई जाए जब तक कि परिभाषित रूप ना आ जाए। देखिए फिर अगर हम ये लिख देते हैं लिमिट ए एक्स टेंस टू 0, कास का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन 7x और 7 का फिर से तो 7 और आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये हुआ। फिर माइनस कॉस का माइनस तो ये प्लस बन जाएगा, साइन 31x और 31x का फिर से तो 31 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट अब देखिए, अगर अब हम एक बार डिफरेंशियल कर चुके हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, अब हम 0 रखते हैं अगर तो 0/0 ग्रुप हो जाएगा, तो पुनः जो है ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित रूप हो जाएगा। तो फिर हम फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे पुनः, या तो साइन 7 साइन 13 का प्रसार करें, वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, यही एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो देखिए फिर से लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन का कास हो जाएगा, कास 7x और 7x का 7 फिर से, अब माइनस 7 ही है तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी -49। ध्यान दीजिएगा 7 7 49 लिख दिया ना। फिर ये प्लस ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा। ये 31 है ही है, 31 और साइन का कास हो जाएगा, कास 31x और 31x का 31 फिर आ जाएगा तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, डिवाइड बाई 2x का 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब आप x के स्थान में 0 रखिए। अब जब 0 रखेंगे तो कास 7 0 माने कास 0 का माने 1, यहाँ भी कास 0 का माने 1 हो जाएगा, तो 31 का स्क्वायर -49 है ना, ये हो जाएगा। तो अब लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना, -49 और प्लस 31 का वर्ग, 30 3 900 और 30 से 61 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, अब बटे 2 रहेगा। अब लिमिट रख दिया तो अब एक सब माइनस तो घटा देंगे, 11 में से 9 2 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 हो गया, और ये 9 की 9 हो जाएगा बटा 2, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 1 इसमें आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1 इसमें 2 6 12। इस स्टूडेंट 456 ये लिमिट उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आई बात ये। इस प्रकार से एल हॉस्पिटल हमको यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस 0, ये विभिन्न कंपटीशन में भी आ चुके हैं, TGT PGT में भी आए हुए हैं। लिमिट एक्स टेंस 0 साइन x अपॉन एक्स का होल पावर 1/x²। इसको समझो, अगर ये सीधे हम x के स्थान 0 बैठाते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये मतलब बैठाने का मतलब जैसे लिमिट लगाते हैं, आप जानते हैं कि जब कभी लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x रहे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये लिमिट लगा हुआ है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन अपॉन x के रूप में, क्योंकि लिमिट लगी हुई है। और यही मान जब ऊपर रखेंगे तो 1/0 मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 1 टू पावर इन्फिनिटी के रूप का है ये स्टूडेंट, 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का है। अब इसका ट्रिक ये है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ मैं, इस टाइप का हो। एक होता है ट्री मंकी मेथड कहते हैं, ट्री माने वृक्ष, मंकी माने बंदर हो गया, यानी वृक्ष को अगर काट दिया जाए तो मंकी कूद करके पहले आ जाता, नीचे आ जाता है। इसको ट्री मंकी मेथड कहते हैं। इस अपने से एक बना लिया है ताकि बच्चों को याद रह सके, इसको कहते हैं ट्री मंकी मेथड। हम लिखे दे रहे हैं ट्री मंकी मेथड, ट्री मंकी मेथड, है ना, ये है। अब यह है क्या ट्री मंकी मेथड, आपको याद रखने के ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कोई भी फंक्शन हो, मान लीजिए हम फंक्शन f(x) लिख दिए, ठीक है, अब पावर में g(x) लिखा हुआ है, ठीक है, और लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0 कुछ भी है। अगर लिमिट रखने पर 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है तो ये ट्री मंकी मेथड, TMM कह देते हैं। ये ट्री वृक्ष और मंकी बंदर हो गया, मेथड टूल हो गया। तो ये तभी काम करेगी जब 1 टू पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। तो करें क्या ट्री मंकी मेथड, जब इस टाइप का हो तो अब देखिए ये बंदर जो ऊपर लगा ये बंदर मन चलिए, और नीचे वाला वृक्ष है, वृक्ष में बंदर बैठा है, ऐसे समझिए, वृक्ष में बंदर बैठा है।
तो ये जब इस टाइप के हो तो वृक्ष को अगर काट दिया जाए, काटना मतलब अगर इसको काट देंगे, मैंने एफ एक्स है तो काटने का मतलब ये हुआ ये एफ एक्स -1 कर दिए, सब एक घटा दिया, मैंने कट गया वृक्ष को। तो जो पावर होता है, जो मंकी है वह कूद कर पहले आ जाता है गुणांक में, ये जी एक्स में आ जाता है। और स्टूडेंट नीचे बेस में क्या रहता है, ई टू पावर चढ़ता है, ये ध्यान दीजिए, ये चरघातांकी है, ये ई के ऊपर लगा करता है, ई टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स -1, यानी ये जो बंदर है कूद के गुणांक में आ गया, ई टू पावर में रहेगा। और लिमिट आप यहाँ लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जो भी हो, 0 हो या इन्फिनिटी हो या और कुछ भी हो, ऐसा लिख देते हैं। तो यही स्टूडेंट ट्री मंकी मेथड है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ये ट्रिक है एक प्रकार से, ताकि आपको याद रह सके। ये ट्री, ये मंकी, अगर बच्चों काट दिया जाए तो मंकी कूद करके गुणांक में आ जाता है, पहले उसके कोफिशिएंट में आ जाता है, और ये सब चीज़ें ई टू पावर में लिखा जाता है, और उसके पहले लिमिट लगा दी जाती है। फिर इसके बाद लिमिट लगा देंगे तो परिभाषित रूप आ जाता है, वो आंसर बन जाता है। तो यही ट्रिक यहाँ लागू होगा। देखिए 1 टू पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, ठीक है। तो काटेंगे मतलब ई टू पावर, ये ट्रिक समझ जाएंगे अच्छा रहेगा। तो ई टू पावर लिमिट एल टी एक्स टेंस टू पावर 0, अब इसको काट रहे हैं, देखिए तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स -1, ये जब कभी इस टाइप का कर देंगे। अगर 1 होता इसमें तब तो कोई बात ही नहीं, सीधे 1 + nx, इसके पहले वाले वीडियो बता चुका हूँ। नहीं था तो यहाँ ट्री मंकी समझ आ गया, या वैसे समझ लो कि एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, ऐसे समझ लेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये जो पावर जो मंकी के रूप में चढ़ा हुआ गुणांक में आ जाएगा, नहीं पहले आ जाएगा, ई टू पावर में 1/x², ये हो गया, गुणांक में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब डायरेक्ट 0 नहीं दे सकते, अगर डायरेक्ट फिर इन्फिनिटी रूप हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 है। इसको तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए सरल करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, सब ई टू पावर में है, ध्यान दीजिएगा, ई टू पावर। ये होगा कितना कि साइन एक्स -x कर दिया, ठीक है, साइन -x के बटे ये एक्स, बगल में x² है, नीचे है, तो ये x³ हो गया। इस प्रकार से ये ई टू पावर में लिखा हुआ, ऐसा क्या, ठीक। अब स्टूडेंट इसमें अब देखिए, अगर डायरेक्ट में 0 रखता हूँ तो साइन 0 में 0, ये भी 0, नीचे भी 0, 0/0 हो जाएगा, जो कि परिभाषित रूप हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशियल करते हुए, तब आएगा। लेकिन इसमें करेंगे स्टूडेंट x³ है, इसको 3 बार करना पड़ेगा। एक बार तो 3x² होगा, एक बार 6x होगा, फिर 6 होगा, 3 बार करना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा। तो चाहे एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, दोनों सब बता देते हैं, एक साइंस के प्रसार करके बता देते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहीं पर मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, तो लिमिट लिखते चल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू पावर, तो साइन क्या होगा, cos x, और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। x³ का 3x² होगा, एक बार डिफरेंशियल होगा। अब रखिए 0 रखता हूँ तो फिर 0/0 होगा, अपरिभाषित रूप हो जाएगा। तो हमको फिर से लगाना पड़े एल हॉस्पिटल रूल, तो फिर लगाइए, फिर यही बात लिखेंगे, लिमिट x टेंस 0, है ना, ये हो जाए ई टू पावर, अब cos का माइनस साइन होता है, और 1 का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 दूनी 6, तो 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद अब अगली बार अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइन x/x की वैल्यू हम जाना करते हैं कि 1 होती है लिमिट में, तो इसका मान 1 कर देंगे। तो ये होगा क्या, इसको एक बार ठीक से बना के लिख दिया जाए, ई टू पावर -1/6 आप बाहर कर लीजिए, फिर लिमिट कर दी, चलिए LIM भी दिया, x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ठीक है। इस प्रकार इसका मान आप जानते 1 होता है, तो कितना होगा, ई टू पावर -1/6 इंटू 1 इज इक्वल टू ई टू पावर कितना हो गया, -1/6। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ आई बात, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार 2 बार एल हॉस्पिटल लगा लेना पड़ा, आ गया, ठीक। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप लोग समझेंगे तो सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। अच्छा, तो इसी क्वेश्चन में सोचता हूँ इसे मैं एक प्रसार कर दूँ, बता दूँ। इस साइनस का प्रसार एक्सपेंशन में जान लीजिए। तो ये साइनस का जो प्रसार है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ प्रसार यहाँ पर तब चलूँगा। ये साइन x का प्रसार होता है x -x3/3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस x5/5 का फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इस प्रकार चलता है, अनंत बार जाता है। यही शुरुआत x से होता है, और फिर दोनों के पावर में ऑड 2 का अंतर चलता है, मैंने ऑड नंबर में 1 3 5 इस प्रकार से, और अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, और जितना पावर उतने का फैक्टोरियल होता है।
क्रमगणित जिसे कहते हो, हैं 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 120 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा फैक्टोरियल मतलब। और कास का भी प्रसार बता दूँ जिससे आपको काम देगा हमेशा। स्टूडेंट कास का प्रसार याद रखने के लिए इस साइन जो एक अगर याद करेंगे तो इसी का डिफरेंशियल कर दिया जाए तो कास का बन जाता है, जैसे यक्स का 1 हो जाता है। ऐसा करेंगे 3 पहले आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पावर में, और जब 3 आएगा ये 3 फैक्टोरियल रहेगा, इसको खोलेंगे 3 दूनी 6 होता है, 3 से काट देंगे तो 2 ही फैक्टोरियल बच जाएगा। इस प्रकार से एक याद रखेंगे और फिर इसी का आप वो कर देंगे, डिफरेंशियल कर दें, अवकलन कर दें तो कास वाला बन जाता है। जैसे इस वाले में प्लस माइनस फिर प्लस 5 पहले आ जाएगा तो एक जगह 4 हो जाएगा, और 5 जो आएगा इस 5 से काट दें, फैक्टर करेंगे तो 5 4 3 2 फिर कट जाएगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस फिर आगे माइनस, इस प्रकार से डैश डैश चलते रहेगा। तो ये साइन और कॉस का प्रसार आप लोग जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एल हर्फ न लगाकर यहाँ पर प्रसार लगा रहा हूँ, जहाँ जो जिसमें सरलता रहे वो काम, जिसमें टाइम बचत हो, कम से कम समय लगे वो काम करें। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ एल न लगा करके हम इस पर इसका जो है स्पेंसर लगा रहे हैं। इसी के आगे देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, लिमिट हम पूरा लिख गए, देखिए नहीं, चलो दीजिए। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा सावधानी से कर लीजिएगा, हो सकता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का प्रसार। साइन क्या होता है प्रसार, x माइनस x3/3 का फैक्टोरियल। बस अब ध्यान दें, इवन 2 ही तक लिखेंगे, आगे कर जाएंगे क्योंकि ये साथ 5 रहेगा, जब ये 5 वाला और नीचे 3 है पावर में आ जाए कट जाएगा, तो बस 2 ही लिखेंगे, प्लस माइनस आगे छोड़ देंगे बस। अब डैश डैश कर दिया, यहाँ माइनस एक्स है ये लिख दिया, डिवाइड बाई एक्स क्यूब कर देते हैं, ठीक। तो ये माइनस एक्स, ये प्लस कट जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और ये सब चीज़ें ई टू पावर था तो ई टू पावर में लगा देंगे, ठीक है। ये तो अब इसको काटेंगे तो एक्स क्यूब से क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट ई टू पावर -1/3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या 3 × 2 में 6 होता है, तो ई टू पावर -1/6। ये इससे भी आ गया, वहाँ उससे भी आया था, इससे भी आ गया, प्रसार से भी आ गया, नहीं करना पड़ा, एलहाज पर रूल नहीं लगाना पड़ा, ठीक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बात, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था तो उसको देख लीजिएगा, है ना, लिखावट में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंस 0 का साइन x माइनस कॉस x बटे x⁴। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, यहाँ भी 0 1 होता है, नीचे भी 0 हो जाएगा, 0/0 का रूप हो जाएगा अगर डायरेक्ट रखते हैं, जो कि अब परिभाषित हो जाएगा। तो फिर इसमें आप सूत्र फार्मूला जानते होंगे, कौन सा सूत्र लगा दें, cos c माइनस cos d, ये आसान रहेगा, ठीक है, ये करेंगे। अगर इसमें एल हाफ रूल लगाते हैं तो उससे भी जाएगा, टाइम टेकिंग रहे, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम आपको सूत्र बता रहे हैं cos c माइनस cos d का, जो इसमें है। बाकी 4 सूत्र होते हैं, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। यहाँ पर cos c माइनस cos d है, इसलिए इसको बता रहे हैं। ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो cos c लास्ट वाला है, जो माइनस वाला है, ये d पहले होता है, c बाद में होता है, या तो c माइनस d कहेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे पहले, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हो। अब आगे देखिए इसको, ये है आपका अब सवाल। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, यानी 2 साइन c। अब देखिए ये c होगा और ये x आपका d काम करेगा, तो 2 साइन c यानी साइन x प्लस d यानी x/2, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माने x माइनस c यानी साइन x/2, ये होगी, ठीक। और डिवाइड बाई x⁴, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अब इस टाइप की, जैसे आप जानते हैं साइन x बटा x हो और लिमिट x टेंस 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर साइन फिर साइन x प्लस x/2 है।
अगर हम डॉट जीरो रख देते हैं तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी 0/0 हो जाएगा, जो कि परिभाषित हो जाएगा। तो करते क्या स्टूडेंट, जो साइन के एंगल है ये इतने एंगल से डिवाइड होना चाहिए, जब डिवाइड करेंगे तो इतने से इंटू कर देंगे। ऐसे यहाँ पर जितना ये एंगल है इतने से डिवाइड करेंगे, इतने से इंटू करेंगे, ताकि उसका मान 1 हो जाए, सरल हो जाए। जैसे आप जानते हो ये लिमिट x टेंस 0 साइन x बटा x, इसका मान 1, मान जितना एंगल यहाँ हो उतना एंगल यहाँ होना चाहिए, तभी उसका मान 1 होता है, चाहे जो हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सेम होना चाहिए। तो नहीं है तो आप गुणा भाग करके बनाएंगे इसको। देखिए बनाते हैं, तो लिमिट x टेंस 0, ठीक है, x टेंस 0। अब ये 2 तो बाहर कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पर देखिए 2 से अपन बाहर रहेगा, और इसको भी अभी बाहर मतलब नीचे लिख देते हैं x/4 ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन ax प्लस ax डिवाइड इतना ये बाई 2, ये इतना है इसमें, है ना, साइन के अंदर है ये। तो इतना ये है, ये तो इतना एंगल है, तो इतने से भाग करेंगे, यानी साइन ax प्लस ax बटा 2, इतने से हम भाग किए तो बगल में इतने से ही गुणा करेंगे, साइन ax प्लस ax है ना बटा 2, ये गुणा कर दिए। अब देखिए इसका स्टूडेंट ये जो मान होगा ये अब कितना होगा, देखो साइन x या साइन थीटा अपान थीटा, पूरा ये एंगल पूरा ही मिल रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, वो आगे लिखेंगे। और इतना भाग किया तो इतना ही गुणा कर दिया। फिर इसके लिए भी यही काम करेंगे, कितना लिखा ये, यानी जो लिखा हुआ है साइन x माइनस, ये साइन कोष्टक के अंदर है, x माइनस साइन x डिवाइड बाई 2, ये इतने इंटू है, इतने से भाग करूँगा, x माइनस साइन x बाई 2। अब जो इतना भाग किया हूँ इतना इसमें क्या गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो कितने गुणा करेंगे यहाँ पर, x माइनस साइन x बाई 2, ऊपर ये गुणा होगा। ठीक है, ये बटे में किया, ये इंटू कर दिया, तो इसका भी मान भी देखिए 1 हो जाए, क्योंकि ये साइन थीटा बटा थीटा हो रहा है। ठीक, अभी लिमिट समझिए, लिमिट यहाँ भी मान लीजिएगा, लिमिट यहाँ भी सब जगह मान सकते हो, है ना। तो ये मान कितना 1 होगा, है, और ये बचेगा और ये बचेगा, उसको उतार लेंगे, ये मान 1 हो जाएगा, और ये पर रहेगा, है ना। तो यहाँ करें, बचे क्या क्या बचा हुआ है, 2 अपान x टू पावर 4, ठीक है, इंटू ये मान 1 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 1, इंटू ये बचा हुआ है साइन x प्लस x अपान x और 2, ये है इसमें। ठीक, ये है, और लिमिट लिखता जाए, ये इसमें लिमिट है और इसके लिए लिमिट है, तो यहीं पे लिखी लिमिट लिखते जाऊँ, लिमिट x टेंस टू 0 लिखते चल रहा हूँ। इसका मान 1 होता है इसलिए लिख दिया हूँ, यहाँ भी इसका मान 1 हो जाएगा। ये बचा हुआ है x माइनस साइन x बटा 2, इस प्रकार से इतना बचा। लिमिट सब इकट्ठा ऐसे कर दे, लिमिट भी लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखें, अब यहाँ देखिए 2 तो कांस्टेंट है ही है। अच्छा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये काट दीजिए, क्योंकि अब अलग से इंटू में हो गया है। अब ये देखिए साइन x प्लस x और x माइनस साइन x, करें x प्लस साइन मान लें, x माइनस साइन मान लें, तो इस a प्लस भी a माइनस सूत्र लगा सकते हैं। तो लिमिट लिखते चले, लिमिट x टेंस 0, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा, और डिवाइड बाई देखिए 2, या 1 2 कट गया, ये 2 बाकी है, x पर 4 बचे, ये 2x टू पावर 4, इस प्रकार से इतना बाकी हो। अब स्टूडेंट इसके आगे आप अगर सीधे 0 रखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा कि गुणा भाग मैं किया रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि ये लंबा सवाल ही है ना, इसको शॉर्ट मेथड से नहीं किया जा सकता, एल हाथ पर रूल लगाएंगे तभी काफ़ी टाइम खाएगा। तो अब अगर हम डॉट 0 रखते हैं तभी इनफाइनाइट रूप हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। तो अब हम एल हाथ पर रूल लगाएं तो उसमें भी हमको समय लगेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम साइन एस का प्रसार जानते हैं, गौर देते इस बार। देखिए प्रसार भी आप लोग जान लीजिए। तो प्रसार मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा इसका लिख रहा हूँ प्रसार, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर लिख देता हूँ। ये जो साइन x का लिखूँगा उसको अपन लगा रहेगा, तो साइन क्या होता है, x माइनस x 3/3 का फैक्टोरियल, फिर आगे प्लस होगा। अच्छा, होता तो कई है, लेकिन हमको 2 ही बदलेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको कोई जरूरत नहीं आगे करने की, यहाँ ऐसे जरूर कर देता हूँ। सीधे आप 2 पद लीजिए बस, और स्क्वायर अपन लगा दीजिए, ये ट्रिक है ये, नहीं बहुत लंबी हो जाएगा फिर, है ना। जैसे बायनॉमियल में बताया था आपको, है ना, कि 2 पद लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, उसी टाइप बटे 2x टू पावर 4 किया। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस 0, ये साइंस का प्रसार है, देख लीजिएगा, 2 टर्म लिया बाकी छोड़ दिया, स्क्वायर लगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर माइनस,
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला लगा दीजिए, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे x³/3 का फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा, पावर पर गुणा हो जाता है, x घात 6 हो जाएगा, बटे ये कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 6 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab में कितना हो जाएगा, 2a में x है, x³ b में x³ है, तो गुणा करेंगे x/4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया कोष्टक बंद, ये कर दिए, डिवाइड कितना है, डिवाइड है 2x⁴। अब जब खोलेंगे स्टूडेंट तो देखिए ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। और x का 4 से डिवाइड भाग करेंगे तो 4 वाला 6 से कटेगा, x² बचेगा, और ये वाला पूरा कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। अब लिमिट x → 0 रखेंगे तो ये जब स्क्वायर बचेगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना, या इसका 4 कट जाएगा, 6 है तो भाग लगाओगे तो, और उसमें x बचेगा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट भी जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/3 का फैक्टोरियल अर्थात 6, क्योंकि 3 के फैक्टोरियल में क्या हो, 3 गुणित 2 6 हो जाएगा, s4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, टोटल 1/6 आ जाएगा। आप देख लीजिए इसको, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, और इसमें जब भाग लगाओगे यहाँ तो 2 बचेगा, 6 है ना पावर में, 4 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, इसलिए वाला बच जाएगा, ये वाला 0 बना देगा, इसलिए 1/6 इसका आंसर आ गया। तो इस पर स्टूडेंट देखिए प्रसार से बड़ा सरल हो जाता है ना, कोई कठिन नहीं लगा, बिल्कुल थोड़ा लंबा भरे हो लेकिन बहुत इजी है और आप लोग आराम से कर ले सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से 1/6 इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, अवकलनीय फलन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x → 0 f(x² माइनस f(x) डिवाइड बाई f(x माइनस f(0), ये है। तो इसको देखिए, कहता है अवकलनीय फलन है तो इस लिमिट की वैल्यू बता दीजिए। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट आप 0 रख दीजिए, डायरेक्ट रखेंगे तो f(0) माइनस f(0) बटा f(0) माइनस f(0), ऊपर नीचे सब कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रखोगे 0 न हो जाएगा, f(0) यहाँ f(0) नीचे f(0) 0 हो जाएगा, जो कि परिभाषित हो गया। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, फिर उचित यही है कि एल हाफ रूल लगाएं, क्योंकि यहाँ फंक्शन भी डिफाइन है, कौन सा फंक्शन है, एक साइन है, कौन सा, क्या करें कि हम उसका प्रसार कर दें, तो f लिखा सीधे, तो सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो क्या काम इसका मतलब क्या होता है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों का अलग अलग अवकलन किया जाए, फिर उसके बाद लिमिट लगाई जाए। तो लिखिए लिमिट x → 0, इसका क्या होगा डिफरेंशियल, f का तो f डैश करना पड़ेगा, f'(x²), और चूँकि x में x के अलावा x² मैंने फंक्शन टू फंक्शन है ना, तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस f(x) का डिफरेंशियल f'(x) हो जाएगा, डिवाइड बाई f(x) का डिफरेंशियल f'(x) हो जाएगा, और f(0) का डिफरेंशियल 0, क्यों, क्योंकि f(0) तो कोई निश्चित फलन होगा, जो भी फंक्शन होगा उसमें 0 मान रख दो तो कोई निश्चित मान आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए उसका अवकलन हमेशा 0 हो जाता है, ठीक। ये हो गया इतना। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसके बाद सीधे हम मान रखते हैं, जब मान रखे हैं तो ये क्या मिलेगा, ये इसको रखते हैं सीधे से, अब लिमिट लगा देते हैं, जब लिमिट लगाएंगे देखिए लिमिट, तो ये x में 0 है, यहाँ भी 0, तो ये 0 होने से ये तो पूरा 0 बन ही जाएगा, तो ये तो 0 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(0) है ना, और नीचे जब रखेंगे f'(0), ठीक है, ये हो जाएगा। तो f'(0) वही चीज़ नीचे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ये तो अपरिभाषित हुआ, नहीं तो परिभाषित हो जाएगा, जब ऊपर से कटता 1 हो जाता है, अब माइनस लगा है तो कुल कितना हो जाएगा, -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये डिफरेंशियल किया, फिर उसके बाद वैल्यू रख दिया, तो उसका वही कट करके -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, लिमिट x → 0 sin x इंटू log 1 - x डिवाइड बाई x², इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब जानते हैं नीचे x² है, और आप जानते हो कि sin x/x हो, लिमिट x → 0 हो, उसका मान 1 होता है, इसको तोड़ दीजिए, x अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट x → 0। अच्छा, इसमें अगर डॉट 0 रख दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते, पहले उसको बनाओगे, फंक्शन को तोड़ करके अलग अलग करोगे, sin x/x ये हो गया, और इसके लिए भी लिमिट लिख दीजिए, तो लिमिट x लिमिट चाहे जितनी बार ले सकते, जितनी बार फंक्शन हो उतनी बार ले सकते हैं, लिमिट log 1 - x डिवाइड बाई x,
एक एक्स इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, इसका मान तो 1 हो गया ना। ये अब इसका समझिए, इसमें स्टूडेंट अगर हम लिमिट डायरेक्ट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, तो log 1 का मान 0 हो, नीचे भी 0, 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे, या तो log 1 माइनस एक्स का प्रसार करें या एल हस्त रूल लगा दें। तो प्रसार भी होता है log 1 माइनस एक्स का, हम प्रसार भी सिखाएंगे आपको, -x/x² ऐसे चलता है। तो चाहे प्रसार से लगा दें चाहे से कर देते हैं। अभी प्रसार सिखाए नहीं हूँ इसलिए एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, अगले बार प्रसार से सिखा दूंगा इसी को, ठीक है, या दोनों इसी को बता देता हूँ। हाँ देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशियल, नीचे का अलग करेंगे। तो ला का क्या होता है डिफरेंशियल, 1/1 माइनस एक्स, ठीक। अब इसका फिर से करेंगे क्योंकि माइनस एक्स और है ना, तो माइनस और आ जाएगा, तो इंटू करके माइनस यहाँ लिख देता हूँ, इंटू -1 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे के डिफरेंशियल एक्स है, उसका तो 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया यहाँ पर, इस प्रकार से हो गया। अब लिमिट लगी है, देखिए लिमिट, ये एल टी लिख दीजिएगा, लिमिट x टेंड 0 ये बोले इज इक्वल टू, अब देखिए जब लिमिट x से हम 0 बैठा दीजिए तो ये तो 1 हाई है, 0 बैठा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, ये तो 1 रहेगा, तो कुल कितना हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको समझने की बात ये, इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस रहेगा ना, ये तो 0 बना देगा, ये 1 हाई है, तो इस प्रकार से आंसर हो गया। अब स्टूडेंट यही अगर हम प्रसार से करें तो हम आप log 1 माइनस एक्स का प्रसार लिखे दे रहे हैं, log 1 माइनस एक्स का प्रसार होता है, तो -x, फिर -x²/2, फिर आगे -x³/3, इस पर प्रसार होता है। अब यहाँ रख देंगे हम, तो हमको और चीज में सब 0 बना दे, केवल यही बच जाएगा, तो सीधे ये माइनस बना जाएगा, यहाँ रख देंगे, रख के देख लीजिएगा, तो इस प्रकार से वहाँ से भी आ सकता है, तो इस प्रकार से हल हो जाएगा। इसमें फैक्टर नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा ये प्रसार। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज की वीडियो क्लास में यहाँ तक आप लोग समझें। नेक्स्ट आपको इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम तरह तरह टॉपिक के बताएंगे, और इसी प्रकार से हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट में। उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, चाहे जो टॉपिक हो, है ना। तो यहाँ तक पढ़िए और आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर अंत तक देखा करिए, जब सारी बात आपके समझ में आए। थैंक यू, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे।